सो हे एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। और एफ आई आई डी आई इसकी शीट आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। अगर आपको नहीं मिली है तो आप डिस्कॉर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.tradinggupshup.com एंड वहाँ पे आप एक्सेल शीट का आपको एक पेज मिल जाएगा, एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे वो शीट अवेलेबल है। देखिए, ये जो शीट है इसमें बेसिकली हमको सिर्फ एफ का डेटा देखने को होता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी अदर पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, प्रोज का थोड़ा ज़्यादा होता है, डी का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। खासतौर पे इंडेक्स कॉल एंड इंडेक्स पुट में उनका कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, उनका फ्यूचर्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता है। एंड अगर हम देखें तो जो क्लाइंट्स होते हैं, जब भी क्लाइंट तेज़ी में होगा मार्केट में मंदी आएगी, क्लाइंट यानी कि रिटेल ट्रेडर, ठीक है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्लाइंट, ठीक है। ये जो क्लाइंट है यहाँ पे ये रिटेल ट्रेडर है, ओके, इस एरिया में। और हमको जो देखना है वो सिर्फ ये एफ वाला पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा फोकस में रखना है, ठीक है। तो आज यही हम देखेंगे। और आज ये वीडियो बनाने का एक स्पेशल पर्पस ये भी था बिकॉज डेटा बहुत एग्रेसिव था कल के दिन। तो आज के दिन मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया, तो इस वजह से थोड़ा आपको समझने में ईजी हो जाएगा, दैट्स वाई ये वीडियो आज बन रहा है। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज़, सबसे ऊपर लिखा है हमारा नेट चेंज, यानी कि आज के दिन क्या चेंज हुआ है मार्केट में, ठीक है। आज के दिन क्या पोजीशंस बनाई हैं किसने, ये चारों के चारों जितने भी हमारे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। हमको क्या देखना है, एफ जो ये ग्रीन कलर से हैं एंड क्लाइंट्स जो ब्लू कलर से हैं, ठीक है। तो अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो ये है नेट फ्यूचर इंडेक्स, ठीक है। ये फ्यूचर्स का डेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। तो ये डे 4 यानी आज से चौथा दिन, आज हमारा 14th है, तो आज से जो चौथे दिन जब ट्रेडिंग हुई थी ये उस दिन का डेटा है। आज से तीसरे दिन का, ये आज से दूसरे दिन का, और ये आज का। तो 14 तारीख का डेटा कौन सा है, ये जो डे 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। 13 का हमारा ये वाला डेटा होगा, ठीक है, जो डे 2 में है। 12 का हमारा ये वाला डेटा है, ठीक है। 11 और 10 का छुट्टी थी, तो 9th का हमारा ये डेटा है, ठीक है। तो ये 9 तारीख का डेटा है। उसके बाद ये हमारा 12th, ये हमारा 13 एंड ये हमारा 14। हमको ये देखना होता है कि कौन सी पोजीशन को एफ होल्ड करके गए हैं, प्लस उनका स्टैंस क्या है लॉन्ग रन में, ओके। देखो, लॉन्ग रन में हमको कैसे पता चलेगा, नेट आउटस्टैंडिंग से हमको देखने को मिल जाएगा, ओके। आप देखेंगे यहाँ पे जो नेट आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर नेट फ्यूचर इंडेक्स का आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, it's 26,536 contract, then 32,000, then 38,000 एंड देन अगेन 32,000, ठीक है। तो कल के दिन यानी 14th को क्या हुआ है, 5,611 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर नेगेटिव हैं, यानी फ्यूचर्स वो शॉर्ट करके गए हैं, इसी वजह से ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो लॉन्ग साइड में होगा, नेगेटिव है यानी शॉर्ट करके गए हैं। सेम चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें नेट फ्यूचर स्टॉक्स, ठीक है, तो ये स्टॉक्स का डेटा है। स्टॉक्स में उन्होंने क्या किया है, वो पिछले 3 दिनों से नेगेटिव में थे, ठीक है। फाइनली कल उनका गेम पॉजिटिव साइड पे हुआ है, ठीक है। तो स्टॉक्स में ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कौन से स्टॉक में वो लॉन्ग है, कौन से स्टॉक में वो शॉर्ट है, ये देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो ये जो नेट फ्यूचर इंडेक्स है ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो नेगेटिव पोजीशंस बना के गए हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली 2 दिन से पॉजिटिव थे और फाइनली आज उन्होंने नेगेटिव पोजीशन बनाई, लेकिन फ्लैट फ्लैट है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए 6,000, 5,000, इधर फिर 6,000, ठीक है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। अब ज़रा थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं नेट ऑप्शन इंडेक्स कॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिला है पूरा का पूरा गेम, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे नेगेटिव हैं, ठीक है। और ये कब की बात है, ये है 14th दिसंबर की। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने किस दिन नेगेटिव किए थे, 9th को, ठीक है, यानी 9 तारीख को। अब एक बार ज़रा 9 तारीख का डेटा देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 9 तारीख का डेटा कौन सा है, देखिए ये हमारा 9 तारीख का डेटा है, करेक्ट। ये हमारा 9 तारीख का डेटा है। तो 9 तारीख के डेटा को जब मार्केट ने एक अच्छा, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया और लास्ट में एक बाइंग प्रेशर आया, तो इस दिन जो डेटा हमारे सामने आया वो क्या आया, 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर नेगेटिव थे, है ना। 66 या 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑलमोस्ट हम 60,000 मान लेते हैं ना, 60,000 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे। अभी हमने देखा अगले दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ मार्केट्स का, एंड क्विकली मार्केट यहाँ से रिकवर करने लगा। तो
उनके जो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स थे उन्होंने मॉर्निंग में ही उससे एग्जिट किया। करेक्ट, क्यों? हमको कैसे पता चला एग्जिट किया? बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट्स वो बनाकर गए थे, मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट पर ओपन किया एंड देन मार्केट ने क्विकली यहाँ से एक रैली पकड़ी। तो इस वजह से हम ये मान के चलेंगे कि उनका पोजीशन एग्जिट हुआ। रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि जो एक इम्पॉर्टेंट बेस यहाँ पर बनाया था, मार्केट उसके अपर एंड में काम कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके ऊपर काम कर रहा है, तो इस वजह से उनका जो 9 तारीख का पोजीशन बना था वो एग्जिट हो गया है। ओके तो ये जो 9 तारीख का पोजीशन था ये एग्जिट हुआ, और यही चीज़ हमको क्या देखने को मिला, ये ठीक है, 9 के बाद 10 की छुट्टी, 11 की छुट्टी, 12 तारीख को 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे देखने को मिले। करेक्ट, तो तेज़ी की तरफ है क्योंकि ग्रीन कलर का है, ये नेट ऑप्शन इंडेक्स कॉल है। ठीक है, ये इंडेक्स कॉल है। यहाँ पे अभी सिर्फ कॉल की तरफ नज़र रखिएगा। ओके, 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कब? 12th को। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो 12 तारीख को जिस दिन मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू किया और ये साइडवेज मोमेंटम यहाँ पर दिया, राइट, यहाँ पे 82,000 कॉल ओपन इंटरेस्ट किसका था? 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट किसका था? एफआईआईज का था। तो वो यहाँ पर लॉन्ग करके गए हैं, है ना, जो हमें रात को डेटा मिला है उससे ये चीज़ हमें पता चली है। राइट, अगले दिन क्या हुआ? गैप अप हुआ एंड देन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया। देखिए हमको साइडवेज मार्केट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 13 तारीख को मार्केट साइडवेज हुआ, लेकिन एफ आई एस डी आई एस का डेटा क्या कह रहा है कि 13 तारीख को भी मार्केट में 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड पे थे। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 62,000 एग्रेशन था, यहाँ पे 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रेशन था, लेकिन यहाँ पे 24,000 ज़्यादा एग्रेशन नहीं है, यानी एग्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, और इसी वजह से हुआ क्या, मार्केट्स में मोमेंटम भी नहीं था बिकॉज, है ना, इस वजह से एफ आई का कोई ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिला नहीं। फाइनली 14th एक ऐसा दिन है जब मार्केट क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हुआ। करेक्ट, ओवरऑल मार्केट साइडवेज था ना, मार्केट ने अपना जो फर्स्ट 15 मिनट का लो था उसके नीचे क्लोजिंग दी, ना मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट के हाईज के ऊपर क्लोजिंग दी, मार्केट इन बिटवीन रह गया। लेकिन एक डॉजी जब भी बनता है तो इनडिसीजन होता है, उस टाइम पे ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ उसी टाइम पे। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला ना, यहाँ पे हमको देखने को मिला 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव साइड पे, और एट द सेम टाइम क्लाइंट्स जो हैं वो लॉन्ग पोजीशंस में है, प्लस एफ आई आईज नेगेटिव में है एंड मिस्टर जो ये हमारे प्रो है, ठीक है, ये नेगेटिव में है। तो मार्केट के दो बड़े जाइंट्स यहाँ पर नेगेटिव हैं और जो रिटेल ट्रेडर है वो पॉजिटिव साइड में है। तो ये एक ट्रिगर है कि जैसे ही कल डॉजी के लो के नीचे मार्केट काम करेगा, देयर आर चांसेस कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ दे सकता है, क्योंकि मार्केट में पावरफुल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। अब इसी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं ना, पुट साइड को भी ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर 9 तारीख को मार्केट्स में क्रिएट हुए। तो एक तरफ तो कॉल शॉर्ट हुई, दूसरी तरफ पुट बाय करके गए हैं वो। करेक्ट, तो ये क्या हो गया, सुपर नेगेटिव हो गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर पॉजिटिव साइड में लेकर गए, लेकिन पुट साइड यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट किया। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया मार्केट के लिए, है ना। यहाँ पे 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वो क्या करके गए हैं, तेज़ी में करके गए हैं, और वहीं पे उन्होंने पुट भी नेगेटिव साइड पे दिखाया हुआ है। तो पुट नेगेटिव यानी कि पोजीशन उनकी पॉजिटिव साइड पे। लेकिन कल क्या हुआ ना, 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर नेगेटिव साइड पे, तो कॉल शॉर्ट उनका हुआ, प्लस उन्होंने पुट भी परचेज किया है आज के दिन। ठीक है, आज के दिन अगर हम बड़े ध्यान से अब प्राइस एक्शन देखो, मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हमको देखो ये पता है कि ये पूरे दिन यहाँ पे एफ आई आईज ने नेगेटिव पोजिशंस बनाई है। करेक्ट, ये नेगेटिव पोजीशंस है, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला। करेक्ट, लेकिन क्विकली ऊपर आ गया। राइट, मार्केट गैप डाउन खुला लेकिन क्विकली ऊपर आ गया, बट मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, क्विकली ऊपर आया, और उसके बाद क्या हुआ, साइडवेज मार्केट में चेंज हो गया। यहाँ से प्रेशर नहीं आया नेगेटिव साइड पे, अगर प्रेशर आता तो यानी उनकी पोजीशन स्टिल होल्ड है मार्केट्स में। करेक्ट, उनके पास हमेशा कोई ना कोई एज होता है। राइट, एफ आई आई मैक्सिमम टाइम पे पैसा बनाते हैं मार्केट्स में, बिकॉज एक एफ आई आई नहीं होता है,
है ना, बहुत सारे 470 से ऊपर FIIs हैं मार्केट्स में। तो वैसे ही हमको क्या देखना है, प्राइस एक्शन देखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था। अगर मार्केट्स यहाँ पर गैप डाउन ओपन कर रहा है और मार्केट में FIIs अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, तो मार्केट्स यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन करेगा। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ देखें, मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। करेक्ट, मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ लेकिन ऊपर के लेवल पे यहाँ पर सस्टेन नहीं कर रहा है। बार बार यहाँ पे अगर हम देखें स्लो एंड स्टडी, मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। फाइनली मार्केट्स ने जो एक इम्पॉर्टेंट लो बनाया था उसको मार्केट्स ने ब्रेक डाउन दे दिया। करेक्ट, अब जब मार्केट्स ने ये लेवल को, यानी जो आज का लो था, ठीक है, जो मॉर्निंग में आज का लो लगा था, जब मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन दे दिया, तो ये कंफर्मेशन की तरह काम कर रहा है कि मार्केट में अभी भी पोजीशंस जो हैं वो होल्ड है नेगेटिव साइड की। डेटा तो हमारा नेगेटिव था लेकिन प्राइस कब कंफर्म दे रहा है, प्राइस दो तरह से यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपर एंड हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। करेक्ट, यहाँ पे अगर हम देखें मॉर्निंग में बाइंग आई है लेकिन मार्केट ने दो बार कोशिश किया बट अबव लेवल से फेल हो गया। करेक्ट, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, प्राइस ने रिजेक्ट किया, ये फिर से प्राइस ने रिजेक्ट किया, यहाँ पे फिर से प्राइस ने रिजेक्ट किया। बट हुआ क्या, मार्केट ने जो कल के दिन जो एक इम्पॉर्टेंट एक बेस बनाया था, है ना, ये डबल बॉटम यहाँ पर क्रिएट किया था, उसके बाद फिर से यहाँ पे मार्केट ने दो बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, मार्केट्स ने इसी को ब्रेक डाउन दे दिया। डेटा यहाँ पे नेगेटिव है, एक हमारे पास पॉइंट है, ऊपर से प्राइस जो है वो भी नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो अब ये क्या हो गया ना, अब यहाँ पर एक रिस्क ट्रेड बनाई जा सकती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ऊपर नहीं जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, लेकिन उनकी पोजीशन जब तक होल्ड रहेगी तब तक नहीं जाएगा। करेक्ट, तो इसलिए प्राइस एक्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमको क्या दिख रहा है ना कि कल के दिन एक अच्छा मार्केट में एक डॉजी क्रिएट हुआ, ये लेवल पे मार्केट ओपन किया, ये लेवल पर क्लोज किया, एक अच्छा डॉजी क्रिएट हुआ, एक तेज़ी के मार्केट में एक डॉजी क्रिएट हुआ। तो अगर कल के दिन हम इस डॉजी के लो के नीचे काम करेंगे तो एक प्रेशर मार्केट में देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन वो प्रेशर कितना एग्रेसिव हो सकता है वो हमें यहाँ पे डेटा थोड़ा बहुत बता रहा है। करेक्ट, क्योंकि डेटा जो था वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। अभी अगर हम एक चीज़ और यहाँ पर पॉइंट आउट करें ना तो बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी हमने सिर्फ नेट ओपन इंडेक्स कॉल की और नेट ऑप्शन इंडेक्स पुट की बात की। अभी हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, इट्स 2,20,000, 2,44,000। यहाँ पे आप देखेंगे 2,54,000 एंड 2,05,000। तो पुट ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, जो नेट OI है उसमें पुट OI बिल्डअप हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉल साइड में थोड़ा सा ज़्यादा था। कल एक मैसिव जो हमें एक ओपन इंटरेस्ट में गिरावट देखने को मिली, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ ना, सिर्फ लॉन्ग साइड में 1,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रह गए, ठीक है, और पुट साइड में यहाँ पे 2,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। तो हुआ क्या, सडनली 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये डिफरेंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जब आप अपने आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस ज़्यादा होता है। जैसे 5,000 का डिफरेंस है, ये कोई ज़्यादा नहीं है ना, 10,000 का ज़्यादा नहीं है, लेकिन 40,000, 50,000, 80,000, इवन 1 लाख का जब डिफरेंस होता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और एग्रेसिव हो जाता है। तो ये है इस पूरे शीट का जो हमें देखना है। प्लस लास्ट में अगर हम देखेंगे तो ये समरी है यहाँ पे, है ना। अगर आप डेली इस मार्केट रिपोर्ट को देखते हो तो आपको इस समरी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर हम FIIs को देखें तो FIIs यहाँ पे सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड पर है, ठीक है, सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स में। लेकिन अगर बाकी तीनों देखें तो वो प्योरली बेयरिश है, राइट। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है ना कि जब भी मार्केट में इंडेक्स कॉल इंडेक्स पुट साइड पे हमारा बेयरिश सेंटिमेंट बन रहा है तो हमको ये देखना है क्या क्लाइंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। और अगर क्लाइंट यहाँ पे हम देखेंगे अगर 1,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लाइंट्स 1,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ लॉन्ग है। क्लाइंट्स यानी कि रिटेल ट्रेडर, है ना। तो ये एक काफ़ी क्लियर कट है कि एक डॉजी मतलब मार्केट में एक इंडिसीजन क्रिएट हुआ है और जो रिटेल ट्रेडर है वो तेज़ी की तरफ बैठा है, लेकिन जो मार्केट का बड़ा प्लेयर है वो मंदी की तरफ बैठा है। प्लस मार्केट में प्राइस एक्शन किस तरह से बिल्ड हो रहा है कि मॉर्निंग में जो मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, करेक्ट, मार्केट अबव लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे आप एक पुट की ट्रेड पकड़ सकते थे और ऊपर एक अपना ऐसे लगा सकते थे।
अब क्या ये टारगेट यहाँ तक हमको पहले से पता था? नहीं पता था। करेक्ट। ये हमको कब देखना है? जब हम ट्रेड में बैठ जाएंगे, उसके बाद अपना पार्शियल बुकिंग करेंगे, बिकॉज ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एरिया था 43,800 का। यहाँ पे आप अपना पहला टारगेट बुक करेंगे एंड उसके बाद मार्केट आपको जितना भी रिवॉर्ड देना चाहे वो मार्केट के ऊपर है ना। यहाँ से मार्केट पलट भी सकता है, तो आपको पार्शियल बुकिंग तो करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 2 लॉट में काम कर रहे हो, आप यहाँ एंट्री करेंगे यहाँ एग्जिट करेंगे ना, ये पॉसिबल नहीं है। ये लेवल से लेकर आपने 1:3 पकड़ना है, ये आपका एक पहला टारगेट है। ये लेवल पे आपको अपना 1 लॉट एग्जिट करना पड़ेगा। दूसरा लॉट आपको आप एग्जिट करेंगे जब प्रीवियस जो भी स्विंग लगा होगा मार्केट का, है ना। जैसे यहाँ पे देखो काफ़ी टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करते तब तक आप अपना लॉट एग्जिट नहीं करेंगे, राइट। तो ये एक सही तरीका होता है प्राइस एक्शन के साथ साथ डेटा को ट्रेड करने का। तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। एंड मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि कैसे प्राइस एक्शन के साथ इसको देखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए कल के दिन जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था ना, आज मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश तो किया, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यू करने की कोशिश की, एक सेलिंग प्रेशर आया। मार्केट ने फिर से कंटिन्यू किया, एक सेलिंग प्रेशर है। और ये सेलिंग प्रेशर आ कहाँ से रहा है? ये एक्चुअल में जो कल के दिन एक सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे सबसे पावरफुल सेलिंग कैंडल हाईएस्ट एरिया पे कौन सी बनी है? तो ये वाली एक कैंडल बनी है, करेक्ट। तो इसके बाद क्या हुआ? इस कैंडल के नीचे ही देखिए मार्केट्स ने ओवरऑल काम करना शुरू किया। तो हमको इस कैंडल के इन बिटवीन काम करना शुरू करना पड़ेगा, तभी हम ऊपर की तरफ निकलेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट एक इंडिकेशन था कि मार्केट में ये जो एक सेलिंग का कैंडल क्रिएट हुआ है, इसमें सेलर बैठा है, राइट। और जब तक हम इसके अंदर काम करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम इसके अंदर नहीं कोई अच्छा ग्रीन कलर का कैंडल क्लोजिंग देते, देन फॉलो थ्रू मिलता, तब तक ये जो सेलर है ये कंफर्टेबल है ना, उसका एसएल तभी तो हिट होगा। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्राइस बार बार इस एरिया पे आता है, लेकिन प्राइस रिजेक्ट कर जाता है। तो ये क्विक सिग्नल्स होते हैं मार्केट्स में, राइट। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस लेवल पे ये ट्रेड पकड़ा होगा, ठीक है। कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे फिर हमको एक कंफर्मेशन मिल रहा है, राइट। इस लेवल पे ट्रेड क्या लॉजिक के साथ पकड़ सकते हैं? बिकॉज ये एक सेलिंग कैंडल है और इसके अंदर मार्केट ने 2 बार ट्राई किया लेकिन फेल हो गया है। तो इस वजह से एक छोटे एसएल के साथ यहाँ पर एक अगेंस्ट द स्ट्रक्चर यहाँ पर ट्रेड पकड़ा जा सकता है, करेक्ट। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? प्राइस एक्शन प्लस डेटा के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो हम इस तरह से ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसका एक्यूरेसी आपको 60% के आसपास का ही मिलेगा, ऐसा नहीं है 100% ये प्रूवन हो, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए डेटा ने नेगेटिव हमको शो किया और यहाँ पे प्राइस एक्शन ने हमको प्रूव किया, उसके बाद जाके हम यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक भी ट्रेड मिलता है तो भी काफ़ी ठीक है। ये जो था ये मार्केट में जैकपॉट मिला है, करेक्ट। ये उनको मिला है जिन्होंने ये रिस्क उठाया है सिर्फ, ओके। तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स के थ्रू में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।